हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप यू आर डूइंग गुड स्टूडेंट्स। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर वीक आप सभी के लिए ना कुछ नया लेके आए, कुछ नई केस स्टडीज लेके आए। तो आप सभी को पता है कि वैसे तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, आई एम गौरी जादून, लेकिन साथ साथ में आपको थोड़ा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो केस स्टडीज इंपॉर्टेंट है और आप सबको जो इंटरेस्टिंग भी लगेंगी वैसी टाइप की केस स्टडीज आप सभी के लिए लेके आने की कोशिश करती हूँ। सो बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आपको बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। ऑल्सो आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स भी मिल जाती हैं स्टूडेंट्स, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो आप जल्दी से जाके देखिए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है ना लाइफ में, हमेशा अगर हमें कुछ करना है तो सबसे पहले लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, तुम नहीं कर सकते। बिकॉज क्या होता है, लोगों को लगता है कि कंफर्ट जोन में रहेंगे ना तो ही लाइफ हमारी बढ़िया है। लेकिन क्या है ना, अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो हमेशा हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और उसकी बहुत ही जीती जाती मिसाल हमारे पास एक आ चुकी है, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स आज की केस स्टडी, दैट इज ऑफ हल्दीराम। हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए, बिकॉज जब भी हम हल्दीराम की बात करते हैं एक तरीके से अपने आप में एक अच्छा लगता है कि यार ये हमारा एक इंडियन ब्रांड है जो कहाँ से बीकानेर की छोटी सी गलियों से शुरू हुआ था और आज आप देख सकते हो कि 80+ कंट्रीज में फंक्शन करता है। सो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये जो केस स्टडी है ना सभी बच्चों को बताएगी कि एक तरीके से इफ़ यू रियली हैव ड्रीम्स है ना, यू कैन डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर इट टू अचीव इट। लेकिन क्या है भाई, एक शर्त है, आपको अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना रहेगा। तो स्टार्ट करें आज की ये केस स्टडी, चलो। तो स्टूडेंट्स, ये जो पूरी कहानी है ना, ये एक व्यक्ति की है जिसने सोचा कि नहीं यार, एक शॉप तो हमारी है लेकिन उसको शॉप नहीं, उसको बिजनेस बनाना है और वर्ल्ड क्लास बिजनेस बनाना है। तो उसके लिए उसने क्या सोचा कि भाई अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, देखो बिजनेस अगर आपने भी देखा होगा, कोई शॉप वगैरह देखी होगी कि यार एक शॉप है जो सालों से वही है, पहले भी इतनी सी थी अभी भी इतनी सी है लेकिन बहुत पुरानी शॉप है। और एक आपने देखा होगा यार पहले से भी एक ठेला था और अब तो इसके कितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। तो आपको दोनों के माइंडसेट में क्या चेंज लगता है? एक का है कि भाई बिजनेस चल रहा है, चलने दो, बढ़िया चल रहा है, और एक का है कि यार बिजनेस अभी तो बढ़िया चल रहा है लेकिन मुझे इसको ग्रो करना है। सो दो तरह के माइंडसेट हम देख सकते हैं अपनी रियल लाइफ में भी। यहाँ पे जो हम बात करने वाले एक व्यक्ति की स्टूडेंट्स आपको बताती हूँ। सो दिस इज द होल एक तरीके से फैमिली ट्री है कि ये फैमिली बिजनेस कैसे बना जो हल्दीराम है। आपको लगता है कि स्टार्ट डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि हमारे गंगा अग्रवाल, जिनको हम बोल सकते हैं हल्दीराम है ना, उनकी पूरी कहानी हम पढ़ने वाले हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। एक आपको एक टाइमलाइन दिखाना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स। हम हल्दीराम के एक केस स्टडी से ही समझ रहे हैं कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। फाइन स्टूडेंट्स, तो आप ये देख सकते हो कि डेफिनेटली इनने स्टार्ट किया, बट आपको पूरा फैमिली ट्री दिख रहा है कि बिजनेस ऐसे ही नहीं बनता और ऐसे ही बिगड़ भी नहीं जाता। सो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमें ये समझना पड़ेगा कि जो फैमिली बिजनेस है, आपको नहीं लगता कि इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा? ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, लेकिन स्टिल हल्दीराम को एज ए ब्रांड बनाने में हर एक व्यक्ति का, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर का कंट्रीब्यूशन रहा है। किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा है इसको आने वाले स्लाइड्स में हम समझने वाले हैं। बिफोर दैट, तो कहानी की अगर हम स्टार्टिंग करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तरीके जो मिसकंसेप्शन रहता है ना, और स्पेशली उस टाइम पे आज़ादी के पहले की यह बात है कि जहाँ पे लोग बोलते हैं कि नहीं यार लड़के खाना नहीं बनाएंगे, वो तो सिर्फ काम करेंगे, लड़कियाँ करेंगी। उस ज़माने में जो हल्दीराम जी थे भाई, उनको शौक चढ़ा कि भाई उनकी एक शॉप थी जहाँ पे भुजिया वगैरह बिकती थी। तो इनका भी बड़ा शौक चढ़ा कि यार मैं भी बनाना सीखता हूँ, मैं भी करूँगा। तो एट द एज ऑफ जस्ट 11, जब लोग सोचते कि हम क्या खेलें क्या करें, उन्होंने बिजनेस तरीके से सोचा कि नहीं यार भुजिया बनाते हैं। सो उन्होंने अपने सबसे पहले तो अपने घर में सीखा कि कैसे बनाया जाता है, और उनके घर वालों ने इस चीज़ के लिए उनको सपोर्ट भी किया। तो उन्होंने सीखा बिकॉज उनका खुद का एक तरीके से बिजनेस था, उनकी शॉप थी छोटी सी बीकानेर की गलियों में। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं यार अब मैं भी बनाऊंगा। और उन्होंने देखा कि देखो राजस्थान में बेसन से तो सभी खाते हैं, लेकिन साथ में एक और दाल होती है, इसको हम बोलते हैं मोठ की दाल। उसको अगर हम मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाऊं तो क्या मार्केट में चलेगा? तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने सोचा इनोवेशन, दैट इज ट्राइंग समथिंग न्यू। तो बिजनेस में अगर आपका पुराना कोई चीज चल रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एक्सेल करो, आप ग्रोथ करो, तो आपको क्या चाहिए? इनोवेशन। इनोवेशन इज द की। सो व्हेन वी अंडरस्टूड स्टूडेंट्स कि अगर हम हल्दीराम की बात करें तो सभी ने एक बहुत अच्छे से की कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहा है। सो हम बात करें पूरी फैमिली ट्री की। नाउ कमिंग बैक टू दिस, एक क्विक सी अंडरस्टैंड करते हैं कि अ यंग बॉय नेम्ड गंगा बिसन अग्रवाल, उसको क्या था भाई कि मुझे हल्दीराम
उनका नाम बिल्कुल फेमस है हल्दीराम से, फाउंड हिमसेल्फ इमर्स्ड इन हिज फादर्स भुजिया बिजनेस। तो उन्होंने सोचा कि यार भुजिया मैं भी बनाना सीखता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पूरी कहानी बताई। बट क्या था भाई, एट दैट एज जहाँ पे सब लोग सोच रहे थे कि खेलेंगे ये करेंगे, उन्होंने इनोवेशन और क्रिएटिविटी को महत्व देना जरूरी समझा, राइट। सो उन्होंने क्या किया भाई कि पहले भुजिया ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से मोटी आती थी, बड़ी थिक आती थी। उन्होंने सोचा कि उसको थोड़ा ना थिक करते, मतलब एक तरीके से थिन करेंगे। तो इससे क्या हो गया, उन्होंने एक नया वर्जन बनाया जहाँ पे वो लोग मोट के फ्लावर से, जैसे कि मैंने आपको बोला ना, मोट की दाल और बेसन से एक नया टाइप का भुजिया बनाया और जो लोगों को बहुत पसंद भी आया। उससे क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जैसे कि आप देख सकते हो, ये बात हो रही है 1941 की, ठीक है। सो एट दैट टाइम भुजिया वॉज इन हाई डिमांड बिकॉज सबको भुजिया बहुत पसंद थी। तो उन्होंने क्या सोचा कि इसमें थोड़ा इनोवेशन करते। तो सबसे पहले तो उन्होंने इनोवेशन किया और एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया, टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई बीकानेर को कुछ नया स्वाद देते हैं, राइट। So what are the 3 key changes Haldiram implemented that transformed the business? पहला चेंज हमने देखा कि भाई उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल से हटके मॉडर्न करना चाहा। हल्दीराम जी ने सोचा कि नहीं भाई, राजस्थान के लोगों को कुछ नया खिलाया जाए, कुछ नए ट्विस्ट में खिलाया जाए। नाउ ही स्टार्टेड मेकिंग भुजिया विद मोट बीन्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ में बेसन को मिक्स करके बनाया तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वाइल अदर सेलर्स प्राइस देयर भुजिया एट 2 पैसा पर केजी पे, हल्दीराम ने उसका रेट 5 पैसा पर केजी कर दिया। मतलब अपने प्राइसिंग को उसने प्रीमियम किया। क्या होता है ना स्टूडेंट्स, वी हैड दैट इन माइंड कि अगर कोई चीज़ महंगी है, मतलब महंगी क्यों है, क्योंकि यार उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो सिमिलरली वही फॉर्मूला उन्होंने यहाँ पे भी अप्लाई किया। जो 2 पैसे में एक चीज़ वो बिक रही थी, उसको 5 रुपये का कर दिया। तो उन्होंने प्रीमियम प्राइसिंग को एक तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। ही नेम्ड हिज भुजिया। अब देखो एक और मार्केटिंग मूव, डोंगर सेफ। सो डोंगर थी भैया, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आज के ज़माने में हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, है ना, हम बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को लेते हैं यार हमारे एडवर्टाइजिंग कर दो, क्योंकि उसकी बात अलग है। एडवर्टाइजिंग का मतलब भी होता है किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो। लेकिन क्या हुआ, उस टाइम पे तो भाई ये सब नहीं था। उन्होंने सोचा कि भाई जो महाराजा हैं उनको सब बहुत मानते, तो भाई उनके नाम से अगर हम निकालेंगे तो अपने आप में ब्रांडिंग हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने क्या निकाला, डोंगर सेफ से उस चीज को निकाला, विच वॉज नेम्ड आफ्टर बीकानेर किंग, विच डिस्पाइट हैविंग नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं था उनसे कि हमारा कोई उठना बैठना नहीं, कुछ रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर की तरह वो उनका काम कर गए। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, अभी तक हमने क्या सीखा कि आपको ट्विस्ट की जरूरत है और सच्ची में आपको मार्केटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो वी कैन से दैट हल्दीराम्स डोंगर सेफ बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द मासेस विद सेल्स स्काईरॉकेटिंग। मतलब एक तरीके से आपके सेल्स बहुत ज़्यादा ऊपर जाने लगे। तो आपने 2 चीज़ें करी, पहला तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करी कि भाई बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो आपने इनोवेशन लेके आया, साथ में मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छे से अप्लाई करी। और ये आज के ज़माने की बात नहीं है स्टूडेंट्स, ये बात कर रही हूँ मैं अप्रॉक्स हमारे 1941 की। क्लियर। सेकेंड फेज की अगर बात करूं तो एक्सपेंशन कहाँ से शुरू हुआ स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई बीकानेर की गलियों की। अगर एक्सपेंशन की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, सो गंगा बिसन अलॉन्ग विद हिज सन्स, क्योंकि अब तो भाई फैमिली बिजनेस ठीक चलने लग गया था, तो आफ्टर ही गॉट सेटल उन्होंने सोचा कि भाई एक शादी थी कोलकाता में, तो वो लोग वहाँ गए। सो कोलकाता में जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों का भाई स्वाद अलग है, अगर यहाँ पे भी भुजिया बेची जाए तो। अब क्या हुआ, हम निकले अपने घर से थोड़ा बाहर, मतलब हमने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी किया और अब हम अपने मार्केट को और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। तो कोलकाता में एक तरीके से नई ब्रांच का एक तरीके से खोलने का एक आइडिया उनके दिमाग में आने लग गया कि भाई कोलकाता में भी हमारे पास एक मार्केट टारगेट बन सकता है जहाँ पे मैं भुजिया को बेच सकता हूँ। सो दिस बिजनेस लेटर स्प्लिट इनटू हल्दीराम्स प्रभुजी एंड हल्दीराम। सो द कोलकाता वेंचर बिकेम अ ह्यूज सक्सेस विद इन अ फ्यू ईयर्स एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। तो मतलब पहले बीकानेर की गलियों से सबसे पहले कहाँ गए हम, सबसे पहले एक्सपेंशन कहाँ किया, कोलकाता में। नाउ अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन की स्टूडेंट्स, जो कि हैं शिव किशन अग्रवाल्स कंट्रीब्यूशन टू हल्दीराम्स ग्रोथ। सो व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स, इन द लेट 1960s शिव किशन अग्रवाल, हु वाज द हल्दीराम्स ग्रैंडसन, एक्सपैंडेड द बिजनेस टू नागपुर। मतलब पहले बीकानेर की गलियों से शुरू किया, कोलकाता तक पहुंचे, अब भैया गाड़ी कहाँ तक आ गई है, नागपुर तक आ चुकी है। अगर आप जानते हैं भाई नागपुर का जो हल्दीराम से बहुत फेमस है, बिकॉज वो सिर्फ एक हल्दीराम का स्नान भंडार नहीं है, एक स्टोर नहीं है, बल्कि एक रेस्टोरेंट चेन का बिजनेस भी खोल चुका है। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ से सब भुजिया बेचने से वो शुरू हुआ था और कहाँ तक वो बिजनेस पूरा कोलकाता से ट्रैवल करते हुए नागपुर तक आ गया। सो स्टूडेंट्स इन नागपुर ना इनिशियली इन्होंने भी बहुत सारी दिक्कत को फेस किया, बिकॉज आप मार्केट में जा रहे हो तो सीधे लोग तो आपको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। सो जैसे ही वो मार्केट में गए तो उन्होंने बहुत सारी दिक्कतों का एक तरीके से फेस किया। क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे लोग ना बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन फूड पसंद करते थे और ज़्यादा उनको भुजिया वगैरह ये सब नहीं पता था। तो उनने क्या किया, भैया पहले कस्टमर इज द किंग को मानते हुए
कस्टमर की चॉइस को प्रेफरेंस दिया, उन्होंने साउथ इंडियन फूड वगैरह भी दिया, लेकिन साथ में एक और चीज़ उतारी जिसको हम बोलते हैं काजू कतली, जो सबकी फेवरेट होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपने ब्रांड को, है ना, अपने प्रोडक्ट को अगर आप मार्केट में लेना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको कस्टमर के प्रेफरेंस को भी समझना पड़ेगा। और वही एक रीजन है कि नागपुर की जो ब्रांच है एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांच है हल्दीराम्स की। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ना अब क्या हुआ, ही ओपनड अ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट एंड एडेड लोकल फेवरेट्स लाइक समोसा, कचौरी, और साथ ही में बाय गेनिंग लोकल ट्रस्ट विद द फेमिलियर प्रोडक्ट्स ही सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस न्यू आइटम सिग्निफिकेंटली ग्रोइंग हल्दीराम्स इन नागपुर। मतलब कस्टमर की चॉइस को रिस्पेक्ट करोगे तो आप मार्केट में ज़्यादा सस्टेन कर पाओगे। ना मनोहर लाल अग्रवाल, अगेन वन ऑफ द ग्रैंडसन्स, इम्पैक्ट ऑन हल्दीराम्स ग्रोथ। सो उन्होंने हल्दीराम को ज्वाइन किया था 1973 में। एट दैट टाइम ऑलरेडी हल्दीराम का ना बीकानेर, कोलकाता और नागपुर में तीनों में भैया बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था। उन्होंने क्या सोचा कि नहीं, नागपुर हो गया, कोलकाता हो गया, बीकानेर में तो हम एक और जगह एक्सपैंड करते हैं। सो उन्होंने दिल्ली में भी अपनी ब्रांच खोल दी। तो आप देख सकते हो कि बिजनेस का माइंडसेट अगर आप देख रहे हैं तो छोटी सी बीकानेर की गलियों से कहाँ तक हम पहुंच गए, कोलकाता भी घूम कर आ गए, नागपुर पे भी बहुत अच्छे से हमने झंडे गाड़ दिए, अब हम आ चुके हैं दिल्ली में। फाइन। सो दिल्ली में 1973 की अगर मैं बात करूं, हमने एक चांदनी चौक में अपना खुद का एक नया आउटलेट खोल चुके थे। अगर बात करते हैं इस टाइम उन्होंने किस चीज़ को फोकस किया, इन द लेट 1990s की अगर मैं बात करूं, उन्होंने किस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया भाई, पैकेजिंग को, बिकॉज पैकेजिंग अच्छी होती तो ज़्यादा हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो पैकेजिंग आई, इंक्लूडिंग जिप पाउचेस, ताकि लंबे समय तक प्रोडक्ट रहे, बिल्कुल भी सीलन वगैरह ना आए, तो आपका जो भुजिया वगैरह या जो भी अदर स्नैक्स हैं वो एकदम क्रिस्पी रहने चाहिए, राइट। ऑफकोर्स पाउचेस वगैरह हर एक चीज़ में बहुत फ्लेक्सिबल पैकेजिंग हमें देखने को मिली, राइट। नेक्स्ट क्या था, एक्सपेंशन ऑफ स्टोर्स। अब तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, 4 बड़े बड़े एक तरीके से सिटीज ऑफ इंडिया में अगर आपने झंडे गाड़ दिए तो अब तो बात हो गई एक्सपेंशन की, आपको जितना हो सकता है हमें एक्सपेंशन करना है। सो लॉट ऑफ न्यू ब्रांचेस एंड स्टोर्स ओपन्ड ऑफ हल्दीराम्स आफ्टर दैट। सो वॉट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस स्टूडेंट्स, ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि बीकानेर से हम लोग पहुंचे कोलकाता। कोलकाता में भैया वो कोलकाता में बिजनेस खोलने नहीं गए थे, वो एक मैरिज अटेंड करने गए थे, लेकिन उधर से भी उनको बिजनेस आइडिया मिल गया। फिर उनकी फैमिली ने भी उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ऑफकोर्स बहुत सारे लड़ाई झगड़े सब चीज़ें हुई हैं, बिकॉज अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट्स ही बढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हल्दीराम ने एक ट्रस्ट अपना इंडियन मार्केट में बनाए रखा है। तभी तो रीजन है भाई, वो सिर्फ इंडिया में नहीं 80+ कंट्रीज में आपको देखने को मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि द कंपनी has manufacturing plants in locations such as Nagpur, New Delhi, Gurgaon, Hooghly, Rudrapur and Noida, and Haldiram has its own retail chain stores and a chain of restaurants in Pune, Nagpur, Raipur, Kolkata, Noida and Delhi. तो कभी आप सोच सकते हो यार भुजिया बेचने वाले ने क्या बिजनेस खड़ा कर दिया यार। So we can understand that कि हल्दीराम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं सोल्ड होते हैं more than 80 countries. So students, here is the whole Wikipedia outlet over here कि भाई ये 87 साल पहले, हम बोल सकते हैं अराउंड 87 ईयर्स अगो हल्दीराम ने पूरी कहानी को शुरू किया था, और आज भी वो इंडियन मार्केट में उतनी ही मजबूती से खड़ा है। सो विच इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। और साथ में ये भी बताता है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, अगर आप एक एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाह रहे हो, है ना, कि एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हो, सो आपको सिर्फ ना क्रिएटिविटी, इनोवेशन और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो हल्दीराम से बड़ा ब्रांड भी आप डेफिनेटली बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यही एक छोटा सा हमने केस स्टडी को डिस्कस किया है हल्दीराम की स्टोरी से, एक आपको एडवाइस देने के लिए कि भाई आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपने लाइफ में इफ़ यू हैव योर गोल्स एंड इफ़ यू रियली वांट टू रीच देयर। फाइन स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टाइमलाइन। 1937 में फर्स्ट शॉप खुली बीकानेर में, 1982 में दिल्ली में फर्स्ट शॉप खुली, 1991 में 3 इसके यूनिट्स बन चुके थे, जिसके स्प्लिट हो चुका था एक तरीके से हल्दीराम, हल्दीराम्स प्रभु जी एंड हल्दीराम्स नागपुर में, बिकॉज ऑफ कोर्स फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैमिली सिचुएशंस के कारण। एंड वी कैन से 1997 में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर नमकीन्स इन नागपुर खुल गया था। एंड 2001 में अगर बात करूँ, स्टार्टेड एक्सपोर्ट्स अंडर हल्दीराम्स इंटरनेशनल। सो वी कैन से दैट जो जर्नी रही है 1937 से 2001 में हमने इंटरनेशनलाइजेशन भी शुरू कर दिया था, मतलब हम लोग इंडिया के बाहर भी एक तरीके से हल्दीराम को प्रमोट करने लग गए थे। सो प्रेजेंस इन यूएसए, कनाडा, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया। सो इट वाज अ होल जर्नी स्टूडेंट्स, विच हमें बताती है कि हम कहाँ भी शुरू करें लेकिन हम यहाँ तक जरूर पहुँच सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स,
सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बहुत क्विकली मैंने आपको एक केस स्टडी समझाने की कोशिश करी है अबाउट द बिजनेस स्ट्रैटेजी, कि किस तरीके से एक बिजनेस आइडिया से आप अपना वर्ल्ड चेंज कर सकते हो और अपनी इकोनॉमी को भी ग्रो कर सकते हो और अपने आप को भी ग्रो कर सकते हो। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी हो। लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड नॉट जस्ट अबाउट दैट स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें भी इसलिए प्रोवाइड करते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि आप सभी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और आपकी पर्सनैलिटी एनहांस हो स्टूडेंट्स। बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स कोशिश करता है कि आपको हमेशा प्रोवाइड करे फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। और सिर्फ सीबीएसई के लिए हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड स्टूडेंट्स। तो आपको हमें क्या करना है, जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है स्टूडेंट्स, बिकॉज नॉट जस्ट ऑन यूट्यूब, आपको हमें दूसरे सोशल मीडिया साइट से भी एक तरीके से सपोर्ट करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सअप हो, टेलीग्राम हो, वेरेवर यू जस्ट हैव टू सपोर्ट अस, ताकि कोई भी अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।